अगर किसी गांव की कोई लड़की ऐसा कर देती थी, पूरा परिवार नजर उठाने में नहीं उठाता था। आज हर परिवार में से लड़की जा रही है, हर परिवार में बहू आ रही है। हमारे बालक भटक जा हैं, ये भाई सलीम में देखे हैं, नाटक देखे हैं, वो तो कुछ देर का काम हुआ है और यूं हमारा यो जिंदगी भर का काम हुआ है। और पहले नाई जब रिश्ते करता था, माँ बाप भी नहीं करता था, वो 100% मिलते थे। राम राम दोस्तों, मैं मोहन दलाल और आप देखने लग रहे हो हरियाणवी स्टेज। और आज फिलहाल ही मौजूदा जींद की जाट धर्मशाला में, क्योंकि याडा होने लग रही सरव खाप की महापंचायत। और महापंचायत का उद्देश्य क्या है, जिसे आपने थोड़े दिन पहला स्टेज ऐप वेब सीरीज देखने में मिली थी सेफ हाउस, जिसमें दिखाया गया कि आजकल क्यूकर बालक जो नई उम्र के युवा है, गांव में गुआंड की गुआंड में या अपने गोते में ब्याह कर ले हैं। तो उस चीज ने लेके आज महापंचायत होने लग रही है कि भाई अपना गांव में या गोत की गोत में या गुआंड में शादी नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ तक, कानून की तरफ तक नियम है कि कोई भी युवा अपनी मर्जी तक शादी करवा सके है। लेकिन जो खापा की परंपरा है वह इससे बिल्कुल अलग है कि भाई अपनी मर्जी तक शादी तो करवा सके, लेकिन लड़की गांव की नहीं होनी चाहिए, गुआंड की नहीं होनी चाहिए और अपना गोत की नहीं होनी चाहिए। तो इसे तरह रिलेटेड जड़ महापंचायत होने लग रही है। तो जो बड़े बुजुर्ग आए हैं, जो खापाएं प्रधान आए हैं, उन तक पूछांगे कि कानून एक साइड है और जो खापाएं परंपरा वो एक साइड है। तो वो इसने किस नजरिए से देखा है, लव मैरिज ने किस नजरिए से देखा है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज कौन सी ने मतलब ये ज्यादा प्रेफरेंस देवा है कि यह चीज होनी चाहिए। तो इसी के बारे में जानकारी लेवांगे, जुड़ रही हो साथ में। हमारी संस्कृति में ये माना गया है कि गांव की बेटी चाहे वह गरीब की है चाहे अमीर की है, सबकी बेटी। तो गांव में शादी या गोत के गोत में शादी ये संस्कार के विरुद्ध है। और गुआंड में भी हम भाईचारा मानते हैं। तो ये खाप पंचायतें जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, इनको ये तोड़ने की साजिश है एक किस्म के कानून के तहत। इस परंपरा को, इन संस्कारों को कुंठित किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ लड़ाई है। इसका उद्देश्य यो है, ये हमारी संस्कृति की गेल छेड़खानी करने लायक गया सरकार। इसके बारे में हमने पहले भी पंचायत करी है 2 बार, एक बार कुरुक्षेत्र में करी थी और एक बार मैं करी थी। तो हम उसका बार हमारे यहाँ हरी बात यह संजीव कुमार का लव आक्रम है, चोट मारेंगे या लड़ाई भी जीतेंगे और वह लड़ाई भी जीती है हमने। ये हम जो है ना 18 के बजाय 17 करवाएंगे। तब एक बार आपका परिचय दोगे थोड़ा। हाँ, मैं राष्ट्रीय प्रधान चौधरी राजपाल कल खाप। लेकिन कुछ जगह पे देखा है सुरेश जी, कोई लड़का लड़की ना पसंद कर लिया है, लड़की लड़का ना पसंद कर लिया है, वह ना गांव के अंदर, ना गोत के अंदर, ना गुआंड के अंदर, फिर भी उनके माँ बाप समाज कई बार उन्हें परमिशन नहीं देता। क्योंकि मतलब जो अपने पुराने विचार के जो बूढ़े बैठे हैं, वह उसने सीधा तौर पर गलत भी ठहरा दिया है कि ना भाई यो नहीं हो अगर दाम हम देख के आवांगे। इसके बारे में आपका क्या विचार है? माँ बाप ने भी अपना सोच जो नजरिया वो बदलने की जरूरत है या नहीं है? देखिए, ये सम्मान से जुड़ा विषय आपने छेड़ा था। हर लड़की का माँ बाप अपनी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता है। ये चीज़ें ज़्यादातर अपने आप को वो ठगा हो महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, समाज में हमारी इज्जत को ख़राब कर दिया। वो उस नज़र से देखते हैं। वो अलग चीज़ है, वो तो थोड़े दिन में अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर गाँव के अंदर 50-100 रिश्ते ऐसे हो गए। पहले अगर किसी गांव की कोई लड़की ऐसा कर देती थी, पूरा परिवार नजर उठाने में नहीं उठाता था। आज हर परिवार में से लड़की जा रही है, हर परिवार में बहू आ रही है। वो चीज़ें तो चली गई, वो सम्मान का मामला होता था। मगर आज भी लड़का और लड़की को समझना चाहिए कि जब तक आप पूरी तरह मैच्योर नहीं हैं, जब तक आप अपने आप को समझने में काबिल नहीं हैं, तब तक ऐसे कदम ना उठाएं, क्योंकि ये समाज के अंदर गंदगी ही फैलाते हैं, समाज के अंदर विद्रोह ही फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। मेरा यो कहना है, जो लव मैरिज है ना उसकी तो 21 की जगह से 24 कर दो, हम खुश हैं। और जो हमारी अरेंज मैरिज है उसका तो हम तो 1 साल गठवान की कर रहे थे, वो 17 होना चाहिए। क्योंकि हमारी छोरी, देहात की छोरी हमारी 15-16 साल की सैनी हो जाए, 17 साल में +2 कर ले है। पहले भी जो है ना हमारी लड़कियां 10वीं करके न और ब्याह दिया करते रहे, फिर वो कोर्स भी कराया करती, पढ़िया भी करती, नौकरी भी लग गया करती, वही भी लग सके हैं। ये तो सिर्फ ये सरकार ने हमारा भाईचारा खत्म करना वो हुआ है। हमारे बालक भटक जा हैं, ये भाई सलीम में देखे हैं, नाटक देखे हैं, वो तो कुछ देर का काम हुआ है और यूँ हमारा यो जिंदगी भर का काम हुआ है। वो बाद में क्या हुआ है, लव मैरिज कर जा हैं, वो बाहर चले जाए भाजगन है, उनके खर्चे सपट जाए, वो फिर क्या करे, खुदकशी कर जाए। उसने फिर यह सरकार के दे ऑनर किलिंग, तो ऑनर किलिंग में क्या हुआ है, न्यून तो छोरी वाले ने पुलिस ठावा है, न्यून तो छोरे वाले ने ठावा है, उनने दुखी करे हुए। तो उसमें जो है ना, ये हमारे इसमें समाज टूटे हैं, उनके लठबाजे हैं,
गांव में ब्याह कर ले हैं, गुआंड में कर ले हैं, गोत में कर ले हैं, तो ये हमारा समाज ने खराब करने लग रहे हैं। हम अपनी संस्कृति से छेड़खानी नहीं करने दें। हमारी संस्कृति वह रहनी चाहिए जो हमारी पहले संस्कृति थी, और हम आगे भी आए चलावांगे। गांव गुआंड की जैसे 5-6 गाँव की आपस में सीम लगा है। एक तो वहाँ नहीं अपने रिश्ते होते थे पहले, अब उसमें भाईचारा मानते थे। और एक जहाँ गोत्र है एक दूसरा, उसमें भी ये मानती भाई एक दूसरे गोत्र में नहीं ब्याह होंगे। अगर एक गांव का गोत है और दूसरे गांव में उसे गोत के वहाँ भी लड़की नहीं ब्याह करते, क्योंकि भाईचारा कायम है, एक प्रेम भावना थी, उसमें आपस में तालमेल बनी रहा। आजकल जो ये सिस्टम है, ये कुछ गवर्नमेंट करने जा रही है, ये भी गलत है। उसका वो दबाव बना रही है समाज के ऊपर। जो दबाव बनाना तो क्या है कि वो दबाव उसके अंदर कुछ और कुरीतियाँ आएंगी। जो 21 साल करने जा रही है, ये को 21 साल तक है, बच्चा एक गरीब आदमी है, उसका ब्याह तो नहीं है। वो 18 साल में बच्चे ने ब्याहना चाहो भाई, उसका वो नहीं है बच्चा आगे पढ़ाने की। भाई स्कूल कॉलेज दूर हैं, घर में व्यवस्था ठीक नहीं है। भाई माँ बाप है कि छोटी जिम्मेदार है, खेत में चले जाए, मजदूर वाला मजदूरी चला जाए, बच्चों को संभाल नहीं पाता, भटकने का ऑर्डर है। तो उसको देखते हुए यही सोचा 18 साल की लड़की होगी, चलो पीले हाथ कर दें भाई, अपनी दूसरे घर चली जाएगी, अपने घर गृहस्थी संभालेगी। तो इसका तो मतलब ताऊ जी देखो ये भी उसका है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पल्ला झाड़ने की कोशिश रखे कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर हमने ब्याह दी नहीं तो हम एक तरीके से मुक्त हो जाएंगे किसी भी मतलब दाग दब्बत है या किसी और चीज से भी। देखो जिम्मेदारी तो माँ बाप नहीं होते, क्यों लड़की का तो जब तक वो जीवा, जब तक पीर में आना जाना और सासरार पीर दोए उसके ठिकाने, तो वो तो नहीं है, पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। फिर एक वो है कि वो लड़की है किसी है, वो उसको आप घर रख नहीं सकते, शादी ज़रूरी करनी है, टाइमली शादी हो जाए तो माँ बाप भी नहीं चाहो भाई जिसने बच्चा अपने पीले हाथ करके थोड़ी जिम्मेदारी अगले की भी हो जाए, जिसके पल्ला लगा दी तो वो अपने संभालो। ये अपनी जिम्मेदारी जो बनी हुई समाज की दृष्टि से, तो उसको निभाना जरूरी है। पढ़नी है बालक है, ग्रेजुएशन कर लिया, लड़की भी कर लिया है, उसके बाद शायद इन्हें इतनी समझ तो हो जाए कि एक दूसरे ने परख सके। जो ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कॉलेज में पढ़ा, कोई जॉब करा है, तो शायद वह गलत पढ़नी है गला या गलत नौकरी वाला गला है, ब्याह करने की सोच है। माँ बाप तो बताओ हुए, माँ बाप भी कई खिलाफ हो जाए। तो मैं उसके बारे में आपका व्यू लेना चाहूँ कि माँ बाप ने भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है या नहीं है। सुनिए एक मिनट, माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, पहली बात तो यार बिल्कुल वो बड़ा गलत सोच है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो नहीं, फिर अगर ये इतने अच्छे रिश्ते अपने आप बच्चे कायम करते हैं, इनमें से 25% तो सुसाइड करते हैं, 70-75% का इनका तलाक होता है, मात्र 5 या 10% रिश्ते सही निभते हैं। और पहले ना ही जब रिश्ते करता था, माँ बाप भी नहीं करता था, वो 100% निभते थे। जब माँ बाप करने लगा तो 95% निभते थे, 97-98% निभते थे। अभी अपने आप करने लगे तो ये इतनी परसेंटेज क्यों है आत्महत्याओं, इतनी परसेंटेज क्यों है कि इनके रिश्ते नहीं निभते? क्योंकि माँ बाप जो रिश्ता करता है वो एक स्टेटस भी देखता है। मान ले मैं 5-4 किले का जमींदार हूँ, मेरी अगर बच्चे का मैं शादी करने जाऊंगा तो 5-4 किले वाला ही ढूंढने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा बच्चे को पता है कि तेरे पिता के घर में भैंस है, गोबर उठाना पड़ेगा। उस जो माहौल होता है, हम ऐसा ही माहौल आगे ढूंढते हैं ताकि वो आगे अपने आप को किसी ऐसे मामले में ना समझे। मेरे तो दो भैंसों और वो रिश्ता करके भी 10 भैंस लगा, गोबर उठे तड़कन बाजा जूत सांझा तक रिश्ता टूट गया, समझ गए। या हालात इस डाल के मेरे घर में कुछ भी नहीं, अगला सब कुछ है, या मेरे घर में सब कुछ है आगे कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ें नहीं, वो सामाजिक स्टेटस भी देखते थे, वो आउट ऑफ वर्ल्ड भी देखते थे। वो रिश्ता करते समय बहुत ज़्यादा परख के तहत रिश्ता किया जाता था। और जो बच्चे रिश्ता करते हैं वो मात्र लड़के को देखते हैं, उसका सामाजिक स्तर नहीं देखते, उसके घर में वो फिट हो पाएगी या ना हो पाएगी वो देखते ही नहीं। सामाजिक स्तर न देखने की वजह से वो रिश्ते लंबे नहीं चलते। तो और लगभग जितने अपना बड़े बुजुर्गां तक खा प्रधाना था बात करी, सबका कहने का मतलब एक ही था कि जो लव मैरिज हो या कुछ भी अपने खून के रिश्ते था, गांव की नहीं हो, गोत की नहीं और गुआंड की नहीं हो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। डाउनलोड और सब्सक्राइब करें स्टेज ऐप।